अपने इस बातिल इरादे से देशवासियों का परिचय कराएं। सलामी मंच की ओर अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और तभी से ये दिन रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखे जाने के बाद पहली बार वहां गणतंत्र दिवस समारोह होगा और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट होंगे। 5 मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के हाई लेवल डेलीगेशन के साथ प्रेसिडेंट अल सीसी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये पहली बार होगा जब खाड़ी देशों में से एक इजिप्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब मिस्र का कोई राष्ट्रपति रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। सीसी ने सितंबर 2016 में राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा भी किया था। भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए मुख्य अतिथि का विशेष सम्मान किया जाता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। कैसे चुने जाते हैं मुख्य अतिथि? गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को चुनने की प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इसके संबंध में विदेश मंत्रालय जियोपॉलिटिक्स का विशेष ध्यान रखता है। जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है उसके साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं, इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी को आमंत्रित करने से किसी अन्य देश के साथ हमारे संबंध प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद विदेश मंत्रालय चीफ गेस्ट के नाम को फाइनल करता है। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति को क्यों चुना गया? 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को आमंत्रित करने के पीछे एक खास वजह ये मानी जा रही है कि मिस्र लंबे समय से भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहा है। साथ ही पूर्व में अभी तक किसी भी मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिस कारण भारत ने इस बार उनको बुलाने का फैसला किया है। भारत और मिस्र का डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। इस तरह भारत और मिस्र के आपसी संबंध के 75 साल भी पूरे हो गए, इसलिए आमंत्रण और भी विशेष हो जाता है। भारत और मिस्र के बीच रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है, बल्कि यहाँ भी हाल पाकिस्तान वाला ही है। मिस्र का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा अलग नहीं है। मिस्र भी कर्ज में डूबा हुआ है। मिस्र पर विदेशी कर्ज की बात करें तो ये बढ़कर 170 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि हमेशा की तरह बुरे हालात में भी भारत अपने मित्र देश मिस्र की मदद कर रहा है। गेहूं और चावल की भारी किल्लत से जूझने वाले मिस्र को खाद्यान्न संकट से निकालने में भारत ने अब तक पूरा सहयोग किया है। व्यापारिक संबंध भी दोनों देशों के बीच अच्छे हैं। गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम देश होने के बावजूद मिस्र के भारत से अच्छे रिश्ते रहे हैं। इसके पीछे की वजह है मिस्र का आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर बोलना। मिस्र हमेशा से ही पाकिस्तानी नीतियों और आतंकवाद की खिलाफत करता रहा है।